दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपके गेहूं की फसल 20 से लेकर 40 दिन की हो गई है तो आपको गेहूं की फसल में 3 काम अवश्य करने हैं। यदि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको 1 एकड़ से लगभग 25 से 30 कुंटल तक पैदावार हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखकर तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें गेहूं की फसल में ज़रूरत के अनुसार उसमें पोषक तत्व डालने पड़ते हैं, तभी आप एक शानदार और बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, जब गेहूं की बुआई करते हैं उस टाइम सही मात्रा में खाद के बिना ही बुआई कर देते हैं। बहुत सारे इलाकों में गेहूं की बुआई सूखे में होती है तो कई इलाके में पलेवा करने के बाद बुआई होती है। गेहूं की बुआई कैसे और किस समय पर करें इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो पहले से ही मौजूद है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि जब हम गेहूं में फर्स्ट पानी लगा देते हैं, गेहूं 25 से 30 दिन के हो जाते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। तो देखिए किसान भाइयों, फर्स्ट बात यह है कि यह सही समय होता है जब खेत में खरपतवार निकलना शुरू होता है। फर्स्ट पानी लगाने के बाद तो हमें गेहूं की फसल में अंदर खरपतवार को उचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि खरपतवार हमारी फसल को 30 से 40% तक कम कर देते हैं। खरपतवार जमीन से जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कि हम गेहूं की फसल में खाद डालते हैं तो 20 से 25% खरपतवार खादों को यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमें गेहूं में खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। अगर यदि चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, सकरी पत्ती के खरपतवार हों तो अलग अलग तरह के केमिकल आते हैं मार्केट के अंदर। दोनों प्रकार के खरपतवार के अनुसार खरीद कर पानी लगाने के 4 से 5 दिन बाद हमें इसमें स्प्रे कर देना चाहिए। स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि सूखे खेत में स्प्रे ना करें, वरना गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। या फिर सूखे में प्रयोग कर रहे हो तो आज स्प्रे किया है तो कल पानी लगा दो, या फिर पानी लगाने के 4 से 5 दिन बाद स्प्रे कर सकते हैं। खेत में नमी बढ़िया से है ताकि गेहूं की फसल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह होती है, जब हमारे गेहूं की फसल 30 से 40 दिन की हो जाती है तो बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट मिल रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे गेहूं में फुटाव काफ़ी कम देखने को मिल रहा है या हमारे गेहूं में ग्रोथ काफ़ी कम देखने को मिल रही है, गेहूं की बढ़वार रुक गई है, पौधे में हल्का पीलापन नजर आ रहा है। इन सारी समस्याओं के निम्न कारण होते हैं। एक तो होता है मौसम अगर यदि साथ नहीं दे रहा है, जिन्होंने ज़्यादा अंगेती गेहूं की बुआई की है उनको ज़्यादा समस्या आती है गेहूं की फसल में, क्योंकि गेहूं को ठंड चाहिए होती है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से गेहूं की फसल हल्का पीलापन, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और इसके अलावा दोस्तों पोषक तत्व हो गया जो NPK आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, पोटास, यदि इनकी डेफिशिएंसी हो गई है तो भी आपके गेहूं की फसल में ग्रोथ काफ़ी कम हो जाएगी, फुटाव भी काफ़ी कम रहेगा, गेहूं में टिल्लिंग काफ़ी कम होगी। तो इसमें कृषि विशेषज्ञ यह कहते हैं कि आपने यदि बुआई के समय इनका प्रयोग कम किया है तब आपको ग्रोथ को लेकर कोई समस्या आ रही है तो आपको गेहूं की फसल 35 दिन से पहले ही आपको NPK 19-19 आता है, इसको आप 1 kg प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे लगा सकते हैं, जिससे कि पत्ते से पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूर्ति होगी तो फसल की ग्रोथ भी बढ़ेगी, पौधे में फुटाव भी बढ़ेगा और आपका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तीसरी बात का यह ध्यान रखना है कि हमारी फसल में 50 दिन के बाद नाइट्रोजन की आवश्यकता काफ़ी कम पड़ जाती है, तो यूरिया की डोज हमें 50 दिन से पहले यानी पहले दूसरे पानी और यूरिया की मात्रा डालनी है, क्योंकि फसल की वेजिटेबल ग्रोथ 50 से 60 दिन के अंदर जितनी बढ़ती होती है वहाँ तक बढ़ जाती है। इसके बाद ना मात्र की नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है,
फसल के अंदर, जो कि जमीन व अन्य खादों से पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि यदि हमारी फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या आप NPK 05234 का स्प्रे करें जिससे फास्फोरस पोटास की पूर्ति होगी, और अगर आप NPK 05234 का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें केवल 50% पोटास होता है, तो पोटास दाने का भराव अच्छे से करता है। यदि हम पोटास को शुरू में डाल देते हैं बुआई के समय तो आप इन खादों को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप इन खादों से अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद डालते हैं तब भी आप एक बढ़िया और शानदार उत्पादन पा सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद मार्केट में आपको बहुत सारे खाद मिल जाएंगे, लेकिन हमारी राय माने किसान भाइयों तो दो प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद आपको बेस्ट हैं। पहला है बायोवीटा, दूसरा है सगारिका। ज़्यादातर किसान भाई इन खादों का प्रयोग कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। यदि आपको इन पोषक तत्व की कमी लग रही है तभी आप इसका प्रयोग करें, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग ना करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी है, फुटाव अच्छा है, पीलापन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, और आप इस प्रकार से आप अपने गेहूं की फसल में ज़रूरी कार्य करके एक बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।